जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आप लोग के बीच में क्लास 12 का फाइनल एग्जाम टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देख सकते हैं कि झारखंड अकादमिक परिषद जैक रांची द्वारा जारी किया गया है और फाइनल मॉडल पेपर टाइप का प्रश्न जो आप लोग का सेम इसी तरह का पूछे जाएंगे। कुल आप लोग को 1 घंटा 30 मिनट समय दिया जाएगा और कुल प्रश्न यानी कि 30 अंक के होंगे। तो जिसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहले खंड ए में आप लोग का पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आप लोग का लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न संख्या 1 कहता है कि नाड़ी की सामान्य दर क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, नाड़ी की सामान्य दर क्या होती है? तो नाड़ी की जो सामान्य दर है वो है 60 से 100 प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम का जो आप लोग का डेट है वो निर्धारित कर दिया गया है। 17 फरवरी से आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए एग्ज़ाम से पहले ही आप लोग तैयारी में पूरी जोर शोर से लग जाए। वहीं प्रश्न संख्या 2 कहता है कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः होता है। तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों, रक्तचाप मापने का यंत्र पूछा गया है, तो आप सभी को पता है कि स्फैग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह 4 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये बनती है अस्थि मज्जा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। 5 नंबर प्रश्न कहता है शरीर में रक्त का क्या कार्य है। तो शरीर में रक्त का कार्य क्या होता है? वो ऑक्सीजन का व पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की फर्स्ट एड बॉक्स का प्रयोग कब किया जाता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स का प्रयोग कब किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये किया जाता है ये हमारा किया जाता है, कब किया जाता है? दुर्घटना या आपात स्थिति में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है टीकाकरण से क्या लाभ होता है। तो टीकाकरण से लाभ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो टीकाकरण से हमें रोग की रोकथाम होती है, यानी कि बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। जैसे कि कोविड-19 2019 में आया था, तो इसके लिए बहुत बाद में जाकर टीका लगाया गया, जिससे व्यक्ति के रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाया जा सके। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सेम पैटर्न का एग्जाम आप लोग का फाइनल एग्जाम में आने वाला है, इसलिए घबराए नहीं और लगे रहे। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ध्वनि यानी कि हृदय ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि WHO का पूरा नाम क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा 10 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी व्यक्ति की नाड़ी गिनने के लिए कौन सी ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है किसका मेरे प्यारे बच्चों? तो किया जाता है रेडियल का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि फर्स्ट एड का पहला सिद्धांत क्या है। फर्स्ट एड का पहला सिद्धांत पूछा गया है, तो इसका पहला सिद्धांत होता है शांत रहना। शांत रहना इसका पहला सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि संक्रामक रोग किससे फैलता है। मेरे प्यारे बच्चों, संक्रामक रोग किससे फैलता है? तो ये फैलता है हवा, जल, भोजन और एक दूसरे के संपर्क में आने से संक्रामक रोग फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये होता है मरीज की संपूर्ण देखभाल करना नर्सिंग का प्रमुख उद्देश्य होता है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि डिसइंफेक्शन का अर्थ है। डिसइंफेक्शन का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका अर्थ होता है रोगाणु नष्ट करना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि सफाई करने वाले घोल में फिनाइल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो फिनाइल का उपयोग क्यों किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये किया जाता है रोगाणु को नष्ट करने के लिए फिनाइल का प्रयोग किया जाता है। आखिरी तक आप लोग पूरे क्वेश्चन को देखें, क्योंकि यह वीडियो पूरा सेम पैटर्न पर लागू किया गया है और जैसे आप लोग का फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले सेम उसी तरह बनाया गया है। 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 16 नंबर प्रश्न कहता है कि BMI का पूरा नाम क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, BMI का पूरा नाम क्या है? तो बॉडी मास इंडेक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा।
17 नंबर प्रश्न कहता है कि इमरजेंसी कॉल नंबर 108 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इमरजेंसी कॉल 108 नंबर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये किया जाता है किसके लिए, तो एम्बुलेंस के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि पर्सनल हाइजीन का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि रक्तदान के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो रक्तदान करने के लिए व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होना चाहिए 18 वर्ष। कम से कम व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान जीवन दान है, आप किसी के जीवन को बचा सकते हैं, इसलिए रक्तदान जरूर करें। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि न्यूट्रिशन का अर्थ क्या है। न्यूट्रिशन का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ, भोजन से पोषण प्राप्त करना न्यूट्रिशन का सही अर्थ होता है। अब हम खंड बी की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा शॉर्ट टाइप आंसर पूछा गया है, जहां पे 5 प्रश्न को सोल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें से हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि फर्स्ट एड की परिभाषा देने के लिए कह रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी घायल या बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली प्रारंभिक सहायता को फर्स्ट एड कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो जीवन बचाना, चोट बढ़ने से रोकना और शीघ्र उपचार में सहायता करना। अगला प्रश्न संख्या 2 कहता है कि संतुलित आहार क्या है, इसके 2 लाभ बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, संतुलित आहार वह होता है जिसमें शरीर के सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल उचित मात्रा में हो, उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है और इसका लाभ क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं कि शरीर को ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, वही शरीर का विकास व मरम्मत होती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि रक्तचाप क्या है और इसे कैसे मापा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस सेट का जो पेपर है वो एकदम सेम टू सेम आप लोग का फाइनल टाइप का क्वेश्चन है। तो रक्तचाप वह दबाव है जो रक्त धमनियों के दीवारों पर डालता है और इसका मापने का यंत्र क्या है, स्फैग्मोमैनोमीटर है और स्टेथोस्कोप। समान रक्तचाप कितना होना चाहिए, 180/80 होना चाहिए। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। अब हम 4 नंबर प्रश्न की ओर आ गए, जहाँ पे कह रहा है संक्रमण और रोग प्रतिरोधक क्षमता में अंतर बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, संक्रमण यानी कि शरीर में रोगाणु का प्रवेश व वृद्धि संक्रमण कहलाता है, जबकि शरीर के रोगाणुओं से छुटकारा देना रोग प्रतिरोधक कहलाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, परिणाम क्या होता है, रोग उत्पन्न करता है और ये क्या करता है, हमारा रोग प्रतिरोधक क्या करता है, तो रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। 5 नंबर प्रश्न कहता है और आखिरी प्रश्न है, जहाँ पे हमारा कहता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता के 4 नियम बताइए। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, अपने शरीर को जितना ज़्यादा हो सके साफ सुथरा रखना चाहिए, दांत दिन में 2 बार साफ करें और स्वच्छ कपड़े पहने। तो बिल्कुल सटीक पॉइंट बोला गया है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, जहाँ पे नाखून, बाल और हाथ पैर साफ रखें। इसके अलावा आप लोग का अथवा में भी प्रश्न है, जहाँ पे कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के 2 कार्य बताइए। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पहला ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक उपचार प्रदान करना और दूसरा है टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि हृदय की देखभाल के 2 उपाय बताइए। तो हृदय की देखभाल के लिए सबसे पहले क्या, संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें। दूसरा, धूम्रपान, मद्यपान और तनाव से बचे। ये हृदय की देखभाल किया जा सकता है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम का जो डेट निर्धारित किया गया उसके लिए आप लोग को खुशी भी होगा, क्योंकि आप लोग का तैयारी अच्छे से हो चुका है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।